नमस्कार साथियों। तो आज है 29 मई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज बढ़िया था क्लोजिंग के समय, जहां पे ज्यादातर सेक्टर्स के साथ साथ निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 0.33% ऊपर आके। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे वाइटल कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसकी आज रिजल्ट आउट हुआ Q4 की, वो भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद। और रिजल्ट दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी तक की बेस्ट बेस्ट रिजल्ट रहा, रिकॉर्ड बना दिया। आइए देख लेते हैं कंपनी का नाम, शेयर्स का नाम, कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। आज की डेट पे अगर आप देखेंगे सुजलॉन की शेयर थोड़ा सा वीकनेसेस के साथ क्लोजिंग दिया 65.44 रुपीज पे, ऑलमोस्ट 1.33% नीचे आके आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग 3:45 के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। बाय द वे दोस्तों, रिजल्ट में जाने से पहले ना एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए आज और भी बहुत सारे कंपनी जैसे कि आपकी मजगांव डॉक हो गया, जैसे कि आपकी एनबीसीसी हो गया, जैसे कि आपके एसजेवीएन हो गया, इन सारे कंपनीज का भी रिजल्ट आउट होगा। अभी तक आउट नहीं हुआ, मैं आखिरी बार जब चेकआउट किया था। तो अगर नेक्स्ट कुछ घंटों में आउट हो गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू, तो मिस मत करना एक भी वीडियो इसके बाद। चलिए अब सुजलॉन की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। ये हो गया दोस्तों पीडीएफ जो कि सुजलॉन की तरफ से मार्केट को भेजा है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन किया, सुजलॉन द्वारा भेजा गया कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट Q4 की। ठीक है, दो टाइप की रिजल्ट होते हैं जैसे कि आपको मालूम होगा, स्टैंड अलोन और दूसरा कंसोलिडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी फिगर्स है सब इन करोड़ में ही है। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी की तरफ से एक तो 3 डिफरेंट क्वार्टर की नंबर सेंड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर मार्च 2025 की नंबर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर 2024 की नंबर, और ये हो गया आपका एक साल पुराना मतलब मार्च 2024 की नंबर। ठीक है, तो ये तीनों क्वार्टर को कंपेयर करेंगे एक साथ। उसके साथ साथ कंपनी जो इंटायर फाइनेंशियल 25 की नंबर भी सेंड किया और इंटायर फाइनेंशियल 24 की नंबर भी सेंड किया साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आ जाता है कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ अदर्स इनकम को ऐड करने के बाद। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें कंपनी की, इस बार हुआ है 3,825 करोड़ रुपए, 3,825 करोड़ रुपीस, जो कि लास्ट ईयर में एक साल पहले था 2,207 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में था 3,002 करोड़। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की नो डाउट इनकम में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। चाहे हम यहाँ पे क्वार्टरली देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, कंपनी देखिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए ये इनकम ऐसा भी नहीं है कि अदर्स इनकम के थ्रू जनरेट हुआ, नहीं, कंपनी जो नॉर्मल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसके थ्रू ही बहुत अच्छे इनकम जनरेट किया। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ। लास्ट ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2,179 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 2,968 करोड़, इस बार देखिए 3,773 करोड़। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की इनकम की सेगमेंट में बहुत अच्छा जंप देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद देखिए कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस। देखिए आज की डेट में कंपनीज की एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, कंपनी की एक्सपेंसेस, खर्चा काफी बढ़ रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर में कंपनी की खर्चा था 1,927 करोड़, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की खर्चा था 2,611 करोड़। ऑब्वियसली बात है कंपनी की इनकम अगर इतना अच्छा ग्रो किया तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो उसका खर्चा है वो भी बढ़ेगा। तो खर्चा बढ़ के 3,273 करोड़ हो चुका है, जिसके चलते दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब मैं क्यों आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स सडनली दिखा रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे एक्चुअली कारण है। पहले आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब देखिए एक हो गया आपका टोटल इनकम, टोटल इनकम ये हो गया। तो इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे कंपनी की जो खर्चा है एक्सपेंसेस, तो वो क्या निकल के आएगा, कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट बचता है। ओके, क्लियर हो चुका है यहां तक। तो देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 252 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में कितना था 391 करोड़ रुपए। नो डाउट इस बार कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ है, चाहे ईयरली बात करें 100% की ग्रोथ, क्वार्टरली बात करें बहुत बढ़िया ग्रोथ है ना। सो ओवरऑल बात करें कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो काफी बढ़िया रहा। अब दोस्तों कुछ कुछ यहाँ पे मतलब चेंज हुआ है ये टैक्सेशन के अंदर, और जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, दोस्तों उसमें आपको एक ह्यूमंगस चेंजेस देखने को मिलेगा। ह्यूमंगस चेंजेस मतलब आप समझ सकते हो कंपनी की नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 254 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 387 करोड़, इस क्वार्टर में कैसे 1,180 करोड़ हो गया। तो इसके पीछे मेन कारण है
जहां पे लास्ट ईयर कंपनी सरकार को टैक्स दिया था, लास्ट क्वार्टर में कंपनी सरकार को टैक्स पे किया था। इस बार अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टैक्स की फिगर है दोस्तों, ये एक्चुअली ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में मेंशन किया, ब्रैकेट में मतलब एक्चुअली सरकार ने यहाँ पे दिया है कंपनी को। ये जो 600 करोड़ और साथ में 28 करोड़, दो अलग अलग टैक्स होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दो अलग टैक्स, एक हो गया आपका करेंट टैक्स, दूसरा हो गया आपका डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो ये जो करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, इसके थ्रू सरकार ने कंपनी को लगभग 628 करोड़ दिया है, टैक्स प्रोविजन जिसे कहा है टेक्निकल लैंग्वेज में, टैक्स प्रोविजन, ठीक है। तो जिसके चलते इसके साथ वो ऐड हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 551 करोड़, यहाँ पे टैक्स जो मिला है वो ऐड हो गया। होने के बाद, ये दोनों ऐड होने के बाद जो टोटल नेट प्रॉफिट आया है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1180 करोड़। तो क्लियर हो चुका ना कि कैसे हुआ है इतना ज्यादा। तो ओवरऑल बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 365% कंपनी ग्रोथ रख दिया। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ रख दिया। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की, देखिए अगर हम टैक्स को भी साइड में रखें तो भी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी कोई खराब नहीं किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया रहा। तो उस हिसाब से कंपनी की जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उसमें भी आप देख सकते हो काफी बड़ा चेंजेस, काफी बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला, ठीक है। सो अब देखिए मेरे हिसाब से ना एक चीज थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया। आई डोंट नो कि आप लोग मेरे साथ कितना एग्री करेंगे नहीं करेंगे, बट कंपनी इतना अच्छा कमाई किया है तो एटलीस्ट दोस्तों कुछ तो डिविडेंड देना चाहिए था। क्या कहते हो आप लोग? और कंपनी ये पहली बार नहीं है, कंपनी दोस्तों आज तक कभी डिविडेंड ही नहीं दिया। ऑनेस्टली कह रहा हूं, अगर आपको मेरे बातों से बिलीव नहीं है, आप चेक कर लीजिए कंपनी की डिविडेंड जो हिस्ट्री है, चेक कर लीजिए, कंपनी कभी डिविडेंड दिया ही नहीं। आई थिंक कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, इतना बढ़िया कंपनी इतना अच्छा काम कर रहा है, एटलीस्ट फाइनल डिविडेंड तो एक आध पर देना चाहिए, है ना। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ वाइटल, जैसे कि कंपनी की रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 73% की ग्रोथ हुआ, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी की पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अभी अभी हमने देखा 1182 करोड़ पे पहुंच चुका है, 365% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। ओके, सो कंपनी के रिजल्ट इस बार बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ, और ऑब्वियसली कंपनी काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। उसका प्राइम एग्जांपल देखिए, सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ टैक्स की पैसों से कंपनी की इतना अच्छा ग्रोथ रखा, नहीं, कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा हुआ, कंपनी की रेवेन्यू भी अच्छा हुआ, कंपनी की मार्जिन भी काफ़ी ब्रॉड हुआ, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें कंपनी, देखिए इसकी शेयर प्राइस काफ़ी छोटा है, बट कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन को इग्नोर मत कीजिए, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन पहुंचने जा रहा है, ठीक है। जब ये अपना हाई टच किया था 86, तब पहुंच भी गया था 1 लाख करोड़ रुपीस पे। पी रेशियो उस हिसाब से मैं कहूंगा आज क्योंकि इसकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है, तो पी रेशियो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आरओसी आरओई एकदम परफेक्ट है, बाकी सब पैरामीटर वाइज मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी। इवन इसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ये आप देखने के बाद ही मालूम पड़ जाएगा, चाहे सेल्स ग्रोथ आप देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ उठा लीजिए, या कंपनी की मतलब शेयर्स की जो रिटर्न्स की प्रोफाइल आप देख लीजिए, चाहे 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात, या इस साल की ओवरऑल बात करें, एक कंप्लीट कंपनी, अच्छी कंपनी, और खास करके कंपनी जिस फील्ड में काम करता है, कौन सी फील्ड में, मेनली कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें, कंपनी विंड पावर एनर्जी को और काम करती है, क्योंकि आज की डेट में काफी डिमांड है, खुद सरकार की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, और जिसके चलते अगर आप देख पाएंगे कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफएस की स्टेक जो है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। देखिए इसके पहले था 21.5%, आज देखिए एक साल बाद 23% में पहुंच गया है। अगर आप देखेंगे डीएस की स्टेक में ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बट इम्पेशंस इन्वेस्टर्स, और आप क्या कह सकते हैं, 56% स्टेक था एक साल पहले, आज देखिए 55% के नीचे आ चुका है भाई, बेच सेल करके निकल गया। अब मैं तो आप लोग को कहता रहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, बट अल्टीमेटली रखना तो आपको ही है। मार्केट में अगर आप आए है ना, यहाँ पे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बुरी तरह आप पिटेंगे। मेरा बात थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट अगर आप हजम कर लिए तो आप आराम से सक्सेसफुल बन जाएंगे। सिर्फ कंपनी अच्छा चुनना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ पेशेंस रखना भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि डेट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है, बट हाँ हाथ में कैश भी उतना खास नहीं है। बाकी बात करें, देखिए आज की डेट में कारोबार अच्छा था, 10 करोड़ को वो शेयर ट्रेड हुआ, ऑब्वियसली शेयर की प्राइस काफ़ी कम है, और 41.25% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। सो दोस्तों, ये हो गया सुजलॉन की रिजल्ट की अपडेट। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों
सुजलॉन की शेयर प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट 6 महीने पे शेयर मोस्टली 70 के लेवल पे बार बार हर्डल फेस किया। तो कल या आगे आने वाले टाइम पे 70 लेवल पे काफी चैलेंज दे सकता है। इस लेवल को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया तो शेयर में एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे मैं मजगांव डॉक या एनबीसीसी एसजी वैंकूवर, वीडियो मिस मत करना, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।